आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन और 1857 का विद्रोह से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट है हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वास्को डी गामा 1498 में की थी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कालीकट केरल में। नेक्स्ट, कालीकट के किस स्थानीय शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो इसका राइट आंसर है जमोरिन ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा को किस शासक से छीना था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है 1613 में। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जहांगीर के 1615 में। नेक्स्ट, कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चारनॉक ने। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है लुई 14वें के काल में 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 1760 में। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। नेक्स्ट, सहायक संधि को व्यापक रूप से लागू करने वाला अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह किसके बीच हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, 1809 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के। नेक्स्ट, व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, डलहौजी ने किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? तो अवध को। नेक्स्ट, भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ चली? तो 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शिक्षा सुधारों से। नेक्स्ट, अमृतसर में स्वर्ण मंदिरों के लिए जमीन किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अकबर ने दी थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में, ठीक है, 1799 में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं 1857 का विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होना। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर छावनी में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शुरुआत औपचारिक रूप से कब और कहाँ हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को। नेक्स्ट है दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो वक्त खान ने किया था। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने। ठीक है। नेक्स्ट नाना साहब के सेनापति का नाम क्या था? तो तात्या टोपे। नेक्स्ट तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किस अंग्रेज जनरल के विरुद्ध हुआ था? तो जनरल हुरोज के विरुद्ध। नेक्स्ट है बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कर्नल नील। नेक्स्ट है फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमद उल्लाह ने। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रंगून वर्मा में। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो संगठन और कुशल नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट है किस अंग्रेज ने लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था? तो जनरल हुरोज को। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह। नेक्स्ट सरकारी इतिहासकार कौन था जिसने 1857 नामक पुस्तक लिखी? तो एस.एन. सेन। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो कमल और रोटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़ा? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। नेक्स्ट किस अधिनियम के तहत भारत शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पील कमीशन का गठन विद्रोह के बाद किस लिए किया गया था? तो सैन्य पुनर्गठन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वह कौन सा उर्दू कवि था जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। नोट्स के लिए आप लोग चैनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।